स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से दूसरा पार्ट जिसका नाम है द क्लेवर फिशेस। बच्चों, क्लेवर का मतलब होता है चालाक और फिश का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मछली। तो ये कहानी है चालाक मछलियों की। तो आइए कहानी को हम पढ़ते हैं। जयगढ़ वॉज अ स्मॉल विलेज। तो ये कहानी है एक छोटे से विलेज की या गांव की जिसका नाम था जयगढ़। ठीक है, तो जयगढ़ एक छोटा सा गांव था। स्मॉल विलेज यानी छोटा गांव। देयर वॉज ओनली वन प्राइमरी स्कूल। अब उस गांव में यानी जयगढ़ गांव में सिर्फ एक विद्यालय था, स्कूल, जो कि प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय था। एंड अ डिस्पेंसरी। अब बच्चों, ये जो शब्द है डिस्पेंसरी, इसका अर्थ है जहां दवाइयां बिकती हैं या औषधालय हम जिसे कहते हैं। तो जयगढ़ गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था और एक औषधालय था। पीपल वर मोस्टली फार्मर्स। अब वहां जो लोग थे ना, वो अधिकतर फार्मर्स थे। फार्मर्स यानी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। इन द मिडल ऑफ द विलेज यानी गांव के बीचों बीच देयर वॉज अ बिग पॉन्ड। एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड यानी तालाब था। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। तो उस जयगढ़ के तालाब में बहुत सारे अलग अलग किस्म के जलीय जीव रहते थे, जैसे कि फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल्स, स्नेक्स एंड मसल्स। अब ये जितने भी जानवर पानी में रहते हैं हम इन्हें कहते हैं वाटर एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स। आप इनके हिंदी में भी नाम जानते होंगे, फिर भी मैं दोहराती हूँ। फिशेस यानी मछलियां, फ्रॉग्स यानी मेढक, टर्टल्स यानी कछुआ जो पानी में रहते हैं, स्नेक्स यानी सांप, एंड मसल्स यानी शंभुक। तो ये सारे अलग अलग किस्म के क्रिएचर्स जयगढ़ के तालाब में पाए जाते थे। अब आगे देखते हैं और कौन रहते थे उस तालाब के आसपास। वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड क्रेन्स वर ऑल्सो फाउंड। और पानी के आसपास कुछ ऐसे पक्षी जैसे डक्स, बतख और क्रेन्स यानी कि सारस पाए जाते थे। द फिशेस वर इन लार्जेस्ट नंबर्स। लेकिन जितने भी यहाँ पे नाम हमने अभी पढ़े, इनमें से सबसे ज्यादा संख्या में लार्जेस्ट नंबर्स में कौन पाए जाते थे? मछली। ठीक है। 3 among them were very bright। अब इन मछलियों में 3 मछलियां जो थी ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी यानी तेज थी। एक ब्राइट का अर्थ होता है बहुत चमकदार होना, जिसमें बहुत चमक हो, पर यहाँ ब्राइट का अर्थ है बहुत तेज होना। तो इंडीड ऐसा कहते हैं कि इंडीड दे वर सो क्लेवर। वो इतनी चालाक थी मछलियां, दैट वन वॉज कॉल्ड ग्रेट ब्रेन। एक का नाम दिया गया था ग्रेट ब्रेन। तो ब्रेन यानी आप जानते हैं आपकी मस्तिष्क, जिससे आप सोचते हो, बुद्धि। तो एक मछली का नाम था ग्रेट ब्रेन। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हो जैसे मैंने बनाया है, ये पहली मछली का नाम हमने क्या लिखा है? ग्रेट ब्रेन। उसके बाद है द सेकेंड वॉज कॉल्ड ग्रेटर ब्रेन, यानी इससे भी ज्यादा वो तेज थी, तो उसका नाम था ग्रेटर ब्रेन। एंड द थर्ड वॉज कॉल्ड ग्रेटेस्ट ब्रेन। और जो सबसे तेज थी इन तीनों में, उसका नाम क्या था? ग्रेटेस्ट ब्रेन। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों की तीनों में तुलना की गई है। जो जिसकी बुद्धि अच्छी थी, तीव्र थी, उसका तो ग्रेट था ही। जो उससे ज्यादा तेज था उसका ग्रेटर है। और तीनों में जो सबसे ज्यादा तेज था उसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट ब्रेन। तो ये कहानी है इन 3 मछलियों की जिसका हमने नाम में पढ़ा द क्लेवर फिशेस। ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन, ये 3 मछलियां जिनका नाम अभी हमने जाना, हैड अ गुड फ्रेंड अ टर्टल। अब
इनका एक बहुत अच्छा मित्र था जो था एक कछुआ। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश ही वॉज नॉट ब्राइट एट ऑल, वो इनकी तरह तेज नहीं था। इनफैक्ट ही वॉज सो फुलिश, दरअसल अगर देखा जाए तो वो इतना बुद्धू था दैट ही वॉज कॉल्ड नो ब्रेन। तो ये तीनों मछलियां तो बहुत चालाक थी, तो इनका नाम तो ग्रेट ब्रेन है, ग्रेटर ब्रेन है, ग्रेटेस्ट ब्रेन है। पर ये कछुआ हमारा जो इनका साथी था, इसकी बुद्धि नहीं के बराबर थी, तो इसका नाम क्या पड़ गया था? नो ब्रेन। द 3 क्लेवर फिशेस लाइक्ड हिम एंड वर फ्रेंडली टुवर्ड्स हिम। लेकिन ब्रेन ना भी हो, तीनों चालाक मछलियां उसे बहुत पसंद करती थी, लाइक करती थी और उसके तरफ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखती थी। बट दे ऑफन सेड टू वन अनदर, पर अक्सर वो एक दूसरे से कहा करती, क्या कहती? हाउ क्लेवर वी आर, हम कितने चालाक है ना, एंड हाउ फुलिश नो ब्रेन इज, और हमारा साथी कछुआ कितना बुद्धू है। नो ब्रेन डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन नो ब्रेन उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था, माइंड नहीं करता था, यानी कि उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। He may not have been clever, हो सकता था कि उसके पास बुद्धि नहीं थी, but he was a very friendly turtle, लेकिन उसका व्यवहार सभी के प्रति बहुत दोस्तीपूर्ण था। He liked everyone in the pond, तालाब में जो भी जीव जंतु थे वो उन्हें बहुत पसंद करता था। एंड दे ऑल लाइक्ड हिम, और वे भी नो ब्रेन को बहुत पसंद करते थे। अब कहानी में आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। One day some fishermen from outside the village came to the pond. एक दिन गांव के बाहर से कुछ फिशरमैन यानी मछुआरे उस तालाब के पास आए and searched all around the bank and in the water, और उन्होंने तालाब के चारों तटों पर और पानी में भी ढूंढने का प्रयास किया कि वहां कौन कौन से जीव जंतु हैं। There are a lot of fishes here, said the first fisherman. और सब देखने के बाद पहले मछुआरे ने कहा कि अरे यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं। Lot of means बहुत सारी fishes हैं। Let us bring our nets tomorrow and catch them all. अब ये सुनने के बाद दूसरे मछुआरे ने क्या कहा, चलिए हम अपनी जाल को ले आते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। कैच यानी पकड़ना। फिर इस पर पहले वाले फिशरमैन ने क्या कहा, वी शैल हैव प्लेंटी टू ईट फॉर अ वीक और टू, हमारे पास तो बहुत सारे खाने के लिए मछलियां होंगी। प्लेंटी यानी बहुत तादाद में, एक सप्ताह या उससे अधिक भी, 2 सप्ताह भी चल सकता है, सेड द फर्स्ट। अब ये जो दोनों मछुआरे के बीच में बातें हो रही थी ना, ये वहां जो जानवर थे वो सुन रहे थे। सो व्हेन द डिफरेंट क्रिएचर्स लिविंग इन द पॉन्ड, जितने भी जीव जंतु उस पानी में रहते थे, जलीय जीव, इंक्लूडिंग द टर्टल्स एंड द फिशेस यानी कछुए और मछलियों ने भी, हर्ड द फिशरमैन, उन लोगों ने मछुआरों की बातों को सुना। सुनते ही उन्हें चिंता हो गई। दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, उन लोगों ने निर्णय लिया कि आइए हम सब बैठक करते हैं या मीटिंग करते हैं। द 3 क्लेवर फिशेस कॉल्ड ऑल द फिशेस, हमने कहानी के शुरुआत में ही जाना कि तीनों मछलियां सबसे तेज थी तालाब में, तो वो तीनों मछलियों ने बाकी मछलियों को बुलाया और साथ में किसे बुलाया, स्नेल्स, स्नेल्स यानी घोंघा, फिर मसल्स, शामुक, फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड सैट डाउन टुगेदर, और सारी मछलियां बैठ गई इस पर चर्चा करने कि आखिर ये जो फिशरमैन है ये बाहर से आ रहे हैं, जाल लेकर, नेट लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सो द 3 क्लेवर फिशेस कॉल्ड अ मीटिंग, तीनों चालाक मछलियों ने एक सभा बुलाई और इसमें सबसे पहले ग्रेट ब्रेन ने क्या कहा, सम फिशरमैन आर कमिंग टुमारो टू कैच अस ऑल इन देयर नेट्स,
क्योंकि उन लोगों ने सुना था मछुआरों को आपस में बात करते हुए कि कुछ मछुआरे कल आ रहे हैं, कमिंग टुमारो यानी कल आ रहे हैं, टू कैच अस ऑल इन देयर नेट्स, अपने जाल में हमें फंसाने के लिए। ये किसने कहा? ग्रेट ब्रेन ने। अब इस पर ग्रेटर ब्रेन ने क्या कहा? वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू, हमें ये निर्णय लेना होगा या निश्चय करना होगा कि हम क्या करेंगे, सेड ग्रेटर ब्रेन। अब इन दोनों की बात पर नो ब्रेन ने क्या जवाब दिया? आई शैल रन ऑफ टू अनदर पॉन्ड, क्राइड नो ब्रेन। उसने सीधे कहा मैं तो भैया भाग जाऊंगा दूसरे तालाब में, क्योंकि उसे डर लग रहा था। इस पर जो सबसे तेज मछली थी ग्रेटेस्ट ब्रेन, उसने क्या कहा? यू आर अ फुलिश टर्टल, तुम तो बुद्धू कछुआ हो, सेड ग्रेटेस्ट ब्रेन। ग्रेटेस्ट ब्रेन ने कहा नो अदर पॉन्ड यानी कोई भी तालाब इसके जैसा अच्छा नहीं है, लेट अस स्टे हियर, हम यहीं रुकेंगे, एंड लिव हैप्पीली, और हम खुशी खुशी रहेंगे। तो ये बिल्कुल डरी नहीं थी मछलियां, वो सोच रही थी कि कुछ नहीं होगा, हम यहीं रह जाते हैं। पर फिर नो ब्रेन ने पूछा बट वॉट अबाउट द फिशरमैन, उन मछुआरों का क्या होगा? किसने कहा पूछा? आस्क्ड नो ब्रेन। तो इस पर क्या जवाब दिया ग्रेट ब्रेन ने? यू विल सी, तुम खुद देख लेना, व्हेन दे कम टुमारो, जब कल वो आएंगे तो तुम खुद ही देख लेना। तो यहाँ दे एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और किसके लिए यूज हो रहा है? फिशरमैन के लिए। तो ये बात कही किसने? ग्रेट ब्रेन ने, और साथ में जोड़ा वी आर क्लेवर, हम चालाक हैं, एंड द फिशरमैन आर नॉट, और मछुआरे हमारी तरह चालाक नहीं हैं। वी शैल इजीली एस्केप देयर लिटिल नेट्स, हम बहुत आसानी से एस्केप यानी बच के निकल जाएंगे उनके छोटे छोटे नेट्स या जाल से। तो अब हम कहानी के अंतिम हिस्सा में अब ये जानते हैं कि क्या वो मछलियां सही थी या नो ब्रेन सही था। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम कहानी के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे No Brain and his wife walked along and hid under a tree on the bank of a pond. तो नेक्स्ट डे यानी अगले दिन नो ब्रेन अपनी वाइफ यानी पत्नी के साथ चलता चलता एक पेड़ के पास पहुंचा जो तालाब के किनारे था, और वहां छिप गया। उस पॉन्ड के किनारे पे था, उसके तट पे था। ग्रेटेस्ट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेट ब्रेन। अब ये तीन जो मछलियां थी, ये तीनों एंड ऑल द अदर फिशेस, बाकी जितने भी मछलियां थी तालाब में, जो स्नेल्स थे, मसल्स थे, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, स्वैम अराउंड द पॉन्ड। वो जैसा कि उन लोगों ने पहले ही बताया था बैठक में कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो बस उसी तालाब के आसपास वो तैर रही थी। When the fishermen came, और जब मछुआरे अगले दिन पहुंचे, they threw their nets so quickly over the water, उन लोगों ने अपने जाल को फेंका, थ्रू यानी फेंका, लेकिन इतनी जल्दी क्विकली पानी के ऊपर, that most of the fishes, snails, mussels, frogs and turtles were caught, कि अधिकतर जितने भी वहां पे जानवर थे या जलीय जीव थे, वो सारे उनकी जाल में फंस गए। चाहे वो फिशेस हो, स्नेल्स या मसल्स हो, वो सारे अचानक से इतने तेजी से वो जाल गिरा कि वो भाग नहीं पाए, और जैसे ही फिशरमैन ने अपने नेट्स को डाला, वो सारे जलीय जीव उनके जाल में फंस गए। देन द फिशरमैन पुट देम इन देयर बास्केट्स, फिर जाल से निकालकर मछुआरों ने उन सारे फिशेस को, स्नेल्स को अपने एक टोकरी में डाला, एंड कैरिड देम ऑफ, उन्हें लेकर चले गए। अब ये जितनी भी चीजें हो रही थी, इसे कौन देख रहा था? नो ब्रेन। नो ब्रेन वॉच्ड देम फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वो जिस स्थान पे छिपा था पेड़ के पीछे, उस हाइडिंग प्लेस से वो सभी चीजों को देख रहा था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके सारे क्लेवर फ्रेंड्स पकड़े गए थे, that the clever friends were caught. Then he said to his wife, और फिर नो ब्रेन ने अपनी वाइफ से कहा, cleverness is not everything, is it?
चालाकी या चतुराई ही सब कुछ नहीं होता, है ना। तो नो ब्रेन ने ये बात बिल्कुल समझ ली थी कि कभी कभी बच्चों हम बहुत चाल चतुराई से किसी काम को करें, लेकिन अगर हम उस वक्त किस चीज की जरूरत है, हमें सोच समझ के जो करने की जरूरत होती है, तुरंत कोई चीज निर्णय लेने की, अगर वो बुद्धिमत्ता हम में ना हो तो हम चालाक रहने के बावजूद भी किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, जिस तरह से ये तीनों फिशेस फंस गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी द क्लेवर फिशेस अब आप लोगों को समझ आ गई होगी।